إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा सेशन है इल्मुल मीरास या इल्मुल फराइद, विरासत के इस्लामी कानून। हमने पिछली दफ़ा वसीयत के बारे में तस्करा किया था। वसीयत वो इंसान की माल का हिस्सा होता है जो इंसान लिख के जा सकता है अपनी मौत के बाद उन लोगों के लिए जिनका विरासत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हक नहीं दिया है, और वो उसकी जायदाद से 1/3 या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वारिसों के हक में नहीं हो सकती। उसके अलावा इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी किसी को दे सकता है, ले सकता है, वो गिफ्ट होते हैं, तोहफे होते हैं, और वो जब किसी को अपनी जिंदगी में दूसरे का मालिक बना देता है वो अपनी मर्जी से करता है। हालांकि उसके भी कुछ कानून ये है कि बगैर, एक तो शरई उज़ुर होता है, शरई उज़ुर से अपने बच्चों में इंसान किसी के लिए किसी वजह से और किसी के लिए किसी वजह से खर्च कर सकता है। मसलन हर बच्चे की अपनी ज़रूरत होती है, अपनी एजुकेशन होती है, कभी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, कभी किसी, ये शरई रीजंस होते हैं जिसमें आप डिफरेंट तरीके से अपने बच्चों को के ऊपर खर्चा करते हैं। किसी की पढ़ाई में किसी तरह की एजुकेशन के पैसे लगते हैं या एफर्ट लगता है, किसी के लिए कुछ और ज़रूरतें होती हैं, किसी को किसी और तरह का माल की, लेकिन ये शरई ज़रूरतें होती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी मर्जी से, खुश होके किसी बच्चे को आपने बगैर किसी शरई उज़ुर के अगर किसी को गिफ्ट दिया, तो फिर आपको उनमें बराबरी करनी होती है, उसमें फिर एक दूसरे के ऊपर तफर्रक़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद वगैरह अपने बच्चों के नाम करके जाना चाहते हैं, इस नुक्ते नज़र से कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों में नाइंसाफ़ी ना होने पाए, या बच्चों की देखभाल करने वाला कोई बाद में नहीं रहेगा, तो पहले से ही वो करना चाहते हैं। तो उस सूरत में वो जो शरई कानून है उसके हिसाब से वो अपने बच्चों में अपनी जिंदगी में दे सकते हैं, जिसमें उनका बच्चा खुद उनकी अपनी जिंदगी में उनके माल का वारिस बन जाता है, तो वो गिफ्ट में आ जाता है। विरासत इससे डिफरेंट होती है, इंसान अपनी जिंदगी में तो नहीं देता लेकिन मरने के बाद लिख के जाता है, और ये फिर वारिसों के हक में नहीं की जा सकती। आज इंशाअल्लाह हम इसके आगे चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब विरासत का जिक्र किया तो फिर अल्लाह ताला ने ये भी जिक्र किया कि जब विरासत तकसीम वारिसों में तकसीम होने से पहले कर्ज की अदायगी होनी चाहिए, और विरासत की तकसीम होने के बाद और जो उसकी तदफीन में खर्चा हो रहा है उसके बाद फिर वो विरासत तकसीम होगी। तो कर्ज के अकसाम, कर्ज कितनी तरह के होते हैं इंसान के ऊपर? एक तो होता है हुकूक अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज, जैसे ज़का जो अदा नहीं की गई या रमज़ान के रोज़े। फिर कुछ हुकूक अल इबाद होते हैं इंसानों के जिम्मे, कर्ज, जैसे किसी इंसान ने अपनी मेहर अभी तक नहीं दी थी, या कोई चीज़ जो मैयत ने उधार ले ली हो, पैसे या कोई और चीज़ें, ये सब भी कर्जे में आते हैं। तो उसके माल में से ये चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद विरासत की तकसीम होती है।
विरासत की तकसीम से पहले तरके के साथ मुंसलूक हकूक, क्या क्या करना चाहिए विरासत की तकसीम से पहले, यानी तजीज़ तकफीन का खर्चा निकलना चाहिए, तदफीन का खर्चा, कफन और दफन के अखराजात। अब एक इंसान सोचता है बाज़ जगहों पे इसका कोई खर्चा नहीं आता, तो इंसान सोचता है इसमें कितना खर्चा होता है। बाज़ दफ़ा इंसान इसके औलाद ये सब कर देते हैं, लेकिन ऐसा है कि बाज़ इलाकों में, बाज़ मुल्कों में इसका खर्चा इतना ज़्यादा आता है कि इंसान को पहले से इसके लिए माल जमा करना पड़ता है, और इस माल को जमा करके वो छोड़ जाता है, वरना बाज दफा उसकी जो वारिस होते हैं उनको कर्जा लेना पड़ता है इसका खर्चा उठाने के लिए। तो इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर चीज को, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे दीन को इतना हमें साफ सीधा करके भेजा है कि हर चीज का अल्लाह ताला ने हमें इसमें तरीका दिया है कि पहले वो खर्चा उसके माल से निकाला जाए, उसके बाद उसके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो कर्जे की अदायगी की जाएगी, फिर वसीयत दी जाएगी, उसके बाद फिर उसकी विरासत होगी। इमाम अहमद रहमहुल्लाह उन्होंने तदफीन के अखराजात कर्जों पर मुकद्दम किए हैं। शेख फौजान के मुताबिक बाकी 3 इमाम कर्जों के अदायगी को तदफीन के अखराजात पर तरजीह देते हैं, क्योंकि वो कर्जे मैयत की मौत से पहले हासिल किए गए हैं। तो कुछ उलमा कहते हैं पहले कर्जा अदा होगा, फिर तदफीन का पैसा उसके माल से निकलेगा। कुछ कहते हैं कि पहले तदफीन का अखराजात निकाल के फिर कर्जे अदाई किए जाएंगे। और कर्ज की इतनी अहमियत है कि कर्जा लेके इंसान ये हमेशा दुआ करे कि इंसान की मौत ऐसी हालत में ना हो कि वो कर्जे की हालत में उसकी मौत हो, अल्लाह ताला हमें उससे बचा ले। और कर्जों में दोनों तरह के कर्जे आते हैं, ठीक है ना। किस तरह का, एक तो इंसान के अगर ज़कात वगैरह नहीं अदा की गई हो और आपको मालूम है तो वो आपको अदा करनी है, उसके तरफ से वारिसों को रोजे रखने अगर उसके फर्ज रोजे छूटे हुए हैं, या फिदिया निकालना है रोजों का। अब हम विरासत की आयतों पे आते हैं। इन आयात से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अमल की कितनी इंपॉर्टेंस दी है, कितनी अहमियत है कि हमें और इसके बारे में उतनी ही लाइल्मी हमें महसूस होती है कि इस उम्मत में हो गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलदुन फ़इन लम यकुल लहु वलद ववारिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुस मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतन मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज्यादा हो तो उन्हें माल मतरूका का 2/3 मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है, अगर उस मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हों तो उसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हैं तो फिर उसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से उसकी वसीयत की तकमील के बाद हैं,
जो मरने वाला कर गया हो, या अदाए कर्ज के बाद तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है, बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह, यहाँ से कितनी साफ वाज़े आयतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह जिस कलाम से हमें एड्रेस किया, जिस कलाम से हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, वो भी इतना खूबसूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत कलाम। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि लड़की का हिस्सा आधा है। इससे क्या हमें पता चलता है कि जब किसी को कोई बात बतानी हो तो किस सलूक से बतानी है। एक तो ये कि इसमें हिकमत है, लड़के को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, जो इस्लामी कानून बने वो उन जिम्मेदारियों के को देखकर बनाए जाते हैं। यानी अल्लाह ने जो उतारा है, बेशक वो कानून तो अल्लाह ने ही उतारा है, ये वाला कि इसमें अल्लाह ने लड़कों को जो जिम्मेदारी दी है उसके हिसाब से उनको हिस्सा दिया है, और मर्द का हिस्सा औरत के हिस्से से दुगना दिया है, क्योंकि औरत के अपने माल में उसको जिम्मेदारी नहीं दी है और मर्द के माल में अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं। दूसरी चीज, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये कहा कि बाप माँ का भी हिस्सा है, और अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए कौन ज्यादा नफा बख्श है। बाज दफा इंसान अपने माँ बाप को तरजीह नहीं देता, बाज दफा इंसान अपनी औलाद को तरजीह नहीं देता। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसके लिए क्या हिस्सा रखा गया है, और इसमें भी अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन अगर माँ बाप को जो औलाद चली जाती है उसमें से जब उनको हिस्सा मिलता है तो सुभान अल्लाह, माँ बाप एक उम्र तक गुजर चुके होते हैं, ये ज्यादा यानी जो हालात होते हैं उसमें ये ज्यादा आप कह सकते हैं कि होता है कि माँ बाप फिर उसमें से अपने गुजरे हुए बेटा या बेटी के लिए सदका करते हैं, खैरात करते हैं, उसके माल से खर्च करने के अंदर उनके अंदर ज्यादा एक जज्बात होते हैं। जो वालिदैन के अपनी औलाद के लिए जज्बात होते हैं वो किसी के लिए नहीं हो सकते। जब बच्चों को माल मिलता है तो उनके अपने खराजात आगे नजर आ रहे होते हैं, उनको अपनी औलादें होती हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, तो अमूमन वो उसमें से अपने ऊपर ज्यादा खर्च कर जाते हैं बनिस्बत उस माल में से कि वो अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करें। लेकिन वालिदैन को जब मिलता है तो ये अमूमन देखा गया है कि वो सदका खैरात ज्यादा कर देते हैं औलाद के जाने के बाद, जो औलाद के लिए काम आता है। और इसके अलावा भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, बहुत सी इसमें हिकमतें हैं कि हमें माँ बाप को भी हिस्सा अल्लाह ने रखा उसमें से, और बच्चों का भी रखा। सुभान अल्लाह। फिर दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकन मिन बादि वसियतिन युसीना बिहा औ दैन वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वलदुन फ़इन काना लकुम वलदुन फलहुन्ना अस्सुमुन मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसियतिन युसूना बिहा औ दैन व इन काना रजुलुन युरसु कलालतन औ इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस मिन बादि वसियति यूसा बिहा औ दैन गैर मुदार वसियतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तुम्हारी बीवियां जो छोड़ मरे और उनकी औलाद ना हो तो तुम्हारा, अगर उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, उसकी वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो, या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ उसमें से उनके लिए चौथाई है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। तुम्हारी बीवियां
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो छोड़ गई हैं, अगर उनकी औलाद ना हो तो तुम्हारा आधा, अगर उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, उसकी वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ उसमें से उनके लिए चौथाई है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तुम्हारे तरके की का 8वां हिस्सा मिलेगा इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मीरास ली जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी इसका बाप बेटा ना हो और इसका एक भाई और एक बहन हो, तो उन दोनों में से हर एक का छठा हिस्सा, और अगर उससे ज्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं। इस वसीयत के बाद जो कोई जाए और कर्ज के बाद कह औरों का नुकसान ना किया गया हो या ये मुकर्रर किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला दाना और है बुर्दबार है। यहाँ पिछली आयत में औलाद का हिस्सा, माँ बाप का हिस्सा, यहाँ पे शौहर का हिस्सा और फिर माँ का हिस्सा, और अगर भाई बहन है तो इंशाल्लाह डिटेल हम आगे करेंगे। अब ये आखिरी आयत है सूरे निसा की जिसमें विरासत की आयत है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुवा यरिसुहा इन लम यकुल लहा वलदुन फइन कानत इस्नतैनि फलहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानु इख्वतुर रिजालन व निसा फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देते हैं कि अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो तो इस छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा अगर उसके औलाद ना हो। बस अगर बहन 2 हो तो उन्हें कुल छोड़े हुए का 2/3 मिलेगा, और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है, मसलन 2 औरतों के मसलन 2 औरतों के। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। तो अब इन आयतों के बाद इंशाल्लाह हम डिटेल्स करेंगे। मेन चीज इन आयतों में जो ये बताई गई है अल्लाह ताला ने कि इंसान मरता है तो उसके जो वारिस होते हैं वो उसकी औलाद, बेटे, बेटियां, माँ बाप, शौहर, बीवी, भाई बहन, और इनकी कुछ कंडीशंस हैं। और इनके अलावा भी अगर इनमें से कुछ लोग मौजूद ना हो तो इनके बाद फिर इनके और लोग भी वारिस बन जाते हैं। अब वो किस तरह बनते हैं, कुछ चीजें तो इन आयतों से वाजे हैं, कुछ हम इंशाल्लाह और आगे डिटेल में करते हैं। विरासत के अरकान यानी सुतून क्या है? 3 हैं। इसके पिलर्स क्या हैं? 3 पिलर्स हैं। अल वारिस, शरई एतबार से मैयत की जायदाद का मुस्तहक, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर दिया। ये शरई एतबार से मैयत की जायदाद का मुस्तहक होते हैं और ये कुरान और सुन्नत में वाज़ेह है। दूसरा अल मुवर्रिस, वो जो जायदाद छोड़कर मर जाए, मरने वाला। और क्या? अल मौरूस, जो विरासत में मिले, जो माल जो विरासत में मिले। तो 3 चीज हैं, वारिस, मौरूस और मुवर्रिस। ये इसके 3 पिलर्स हैं। असबाबुल मीरास, विरासत के सबब क्या है?
विरासत के सबब 3 होते हैं। खून का रिश्ता, नस्बी ताल्लुक। पहला किससे होता है? अल उसूल, जो जड़ें होती हैं, यानी वालिदैन, माँ बाप, दादा, परदादा, ये जड़ होती है। अल फुरू, औलाद, औलाद बेट और उनकी औलादें और उनकी औलादें। और फिर अल हवाश, जिन्हें कहते हैं भाई बहने, भतीजे और उनकी औलाद। इस तरह ये सब जो है फिर अल हवाश में आते हैं। निकाह, अल वला, गुलाम आजाद करना, यानी निकाह से क्या होता है? मियाँ या बीवी, शौहर या बीवी। अल वला, गुलाम आजाद करना, यानी ये इस वक्त इस दौर में तो नहीं है, लेकिन पहले अगर कोई इंसान किसी गुलाम को आजाद करता था तो उस गुलाम जब वो आजाद हो जाता था और उसके बाद अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी जो जायदाद होती थी, तो जिसने उसको आजाद किया है वो उसका वारिस बन जाता था। तो खून का रिश्ता होना, निकाह से रिश्ते कायम होते हैं और वला से रिश्ते होते हैं। तो खून के रिश्तों में भी सारे रिश्तों को विरासत नहीं मिलती, कुछ को अल्लाह ताला ने जो बाप के रिश्तों से होते हैं उनको मिलती है। कुछ रिश्ते जो माँ के रिश्तों से आते हैं, जिनको ज़विल अरहाम कहते हैं, उनको कुछ खास मखसूस कंडीशंस में ही विरासत मिलती है। अब हम ये करेंगे कि विरासत की शरायत क्या है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। विरासत की शर्त क्या है? मौत अल मुवर्रिस, जिसकी जायदाद की विरासत हो रही हो उसकी मौत साबित हो, उसकी मौत से पहले विरासत नहीं की जा सकती जब तक डिक्लेयर ना किया जाए कि ये इसकी मौत हो गई है। तो बाज दफा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि इंसान कोमा में चला जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है, उसकी मौत लाहक नहीं हुई है और वारिस अगर ये चाहे कि जायदाद का विरासत का हिस्सेदारी हो जाए तो ये जायज नहीं है, क्योंकि जायज होने की कंडीशन क्या है कि मौत लाहक हो। हयातुल वारिस, और वारिस जो है वो उसकी जिंदगी साबित हो मौत के वक्त। ये शर्तों को बहुत गौर से सुनिएगा। मौत अल मुवर्रिस, हयात अल वारिस, इसके अलावा कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से वारिस को विरासत से हक ना मिले, जैसे अदम अलमाना जिसे कहते हैं, विरासत की राह में रुकावट डालने वाली चीजों का ना होना। अगर शर्त पूरी ना हो तो अमल नहीं होता। अगर शर्त पूरी हो तो अमल करना इख्तियारी है, यानी मौत अल मुवर्रिस हो गई तो फिर आप जायदाद का हिस्सा कर सकते हैं। हयात है वारिस की तो उसको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो शर्त का होना, अगर शर्त नहीं पूरी हुई है तो काम नहीं हो सकता, अमल नहीं हो सकता। और ये विरासत के ऊपर बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ जाता है। विरासत की राह में आने वाली कुछ रुकावटें हैं, जैसे वारिस तो है इंसान मगर दीन में इख्तिलाफ है। एक इंसान जो इस्लाम कबूल किया उसने, अब क्या है, उसके वालिदैन मुसलमान नहीं है, तो इस सूरत में उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिल सकता उनका, या इस मुसलमान इंसान के, मोमिन के इंतकाल के बाद अगर उसके जो रिश्तेदार है, जो ऐसे रिश्तेदार जिनको हिस्सा मिलना चाहिए था, अगर वो ईमान वाले मुसलमान नहीं है, इस्लाम नहीं उन्होंने कबूल किया है, तो फिर उनको हिस्सा नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए विरासत में आप लिख के जा सकते हैं। अगर किसी ने विरासत में अपने
مسلمان بیٹے کے لیے کچھ لکھ دیا تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا. یا مسلمان انسان اپنے والدین کے لیے اگر اس کے اللہ محفوظ رکھے، اگر اس کے لیے اس کے والدین اسلام پہ نہیں آئے تو وہ ان کے لیے وراثت لکھ کے جا سکتا ہے، مگر اپنی جائیداد کا وہ حصہ جو قرآن میں ہے وہ نہیں دے سکتا. اگر کسی وارث نے اس شخص کا قتل کر دیا جس کا وہ وارث ہے تو اس کی جائیداد سے وہ بالکل محروم کر دیا جائے گا. ارادے کے ساتھ قتل کرنا انسان کو اس کی جائیداد سے محروم کر دیتا ہے، جیسے بیٹا باپ کا یا اور کسی صورت ہو. ہاں، علماء کہتے ہیں اگر باپ سے یہ کام ہو جائے تو باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کو جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اتنا بڑا رتبہ ہے باپ کا. کوئی انسان غلامی میں چلا جائے، اب وہ غلام ہو گیا ہے، اب وہ کسی کا بھی وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ جب غلامی جو ہے وہ اس کو کسی بھی مال کے اوپر اختیار ہونے سے روک لے گی، اور اگر اس کو مال دیا بھی گیا تو وہ اس کے آقا کا ہو جاتا ہے، اس کے جو ماسٹر ہوتا ہے، اس لیے اس کو جائیداد میں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. اس کے علاوہ لیان یعنی سورہ نور میں آیت نمبر 6 میں سے لے کے 9 تک جو ایک صورت ہے جس میں ایک مرد اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے زنا کا، اور وہ پھر قسم کھائی جاتی ہے، اور اسی صورت میں میاں اور بیوی کا ڈیورس ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جدا ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی اولاد ہے تو ان کو بھی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، کیونکہ باپ جو ہے پھر اس کو اس کا انکار کر دیتا ہے، اس اولاد کا اپنی نسبت نہیں کرتا. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر باپ قبول کر لے اس اولاد کو تو مل جاتا ہے حصہ. اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ موت اور زندگی کا ثبوت ہونا، پیدائش پر مرا ہوا بچہ وارث نہیں ہوتا، لیکن اگر سانس لے اور پھر وہ مر جائے تو پھر وہ وارث ہوگا. مثلا اگر ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو زوجیت میں جو اس کی بیوی ہے اس کے اولاد ہونے والی ہے، تو جائیداد کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کی تقسیم کا انتظار کر کے جب وہ ہو جاتا ہے بچہ تو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اگر وہ نہیں کسی وجہ سے سانس نہیں لی اس نے پیدائش کے وقت، اگر وہ بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر یہ سوال آپ پوچھیں کہ پھر اس کو حصہ ہی کیوں ملے گا، اگر اس نے سانس لے کے پھر اگر وہ ختم ہو گیا تو حصہ اس لیے ملتا ہے کہ جب اس بچے کے اوپر، جب اس بچے کی وجہ سے باقی کے جو بھائی بہن زندہ ہوتے ہیں ان کے حصوں میں فرق پڑ جائے گا. مثلا اگر ایک بچہ، ایک بیٹا پہلے سے تھا، وہ پوری جائیداد کا مالک ہو گیا تھا، ماں کو مل گیا، بچے کو مل گیا، لیکن اگر وہ پیدا ہوئی بیٹا، دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ پیدا ہونے کے وقت تو زندہ تھا، پھر اس نے سانس لینے کے بعد دم توڑا، تو اس صورت میں اس بچے کو بھی جائیداد ملے گی، پھر اس کی جائیداد واپس پلٹ کے ماں کو اور اس بچے کو جائے گی، تو ماں کے حصے میں، ماں کے شیئر میں ڈفرنس پڑ جاتا ہے. اس طرح اگر بیٹی ہوتی ہے تو بھی ڈفرنس پڑ جاتا ہے. تو اس طرح ہم جائیداد کے جب وراثت ہوتی ہے تو ان سب باریکیوں کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے حصوں میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر مورث اور وارث دونوں ایک ساتھ مر جائیں یا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ پہلا کون مرا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے نہیں کچھ بھی انہیرٹ کریں گے، کچھ بھی ان کو وراثت میں نہیں ملے گا. بعض کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دونوں انہیرٹ کریں گے اگر یہ طے کر پانا مشکل ہو کہ کون پہلے میرا، مثلا کسی ایکسیڈنٹ میں، مثلا
अर्थक्वेक में, मसलन कोई और रीजन हो सकता है, जैसे प्लेग के जमाने में सहाबा इकराम, उस वक्त ऐसा हुआ कि ये कौन पहले मरा कौन नहीं मरा इसका पता नहीं चल पाया, तो हजरत उमर ने पहले ये फैसला किया कि दोनों को एक दूसरे से हिस्सा दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में यमामा के जब जंग हुई तो उसमें भी बाप बेटा ये इन सब का जब शहीद हुए तो ये तय कर पाना मुश्किल था कि कौन पहले शहीद हुआ कौन बाद में, तो उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये फैसला किया कि दोनों को एक दूसरे की जायदाद से नहीं मिलेगा। और दोनों ये सब चीजें आप जिस मुल्क में रहते हो, मसलन एक्सीडेंट हो गया, एक कार का एक्सीडेंट हुआ, और आजकल तो ये ज्यादा होता है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि एक कार का एक्सीडेंट होता है पूरी फैमिली खत्म हो गई, अल्लाह हमें महफूज रखे इस तरह के फितनों से। लेकिन इस वक्त अब क्या रूलिंग दे, रूलिंग आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां के उलेमा से आप पूछेंगे, और वहां पे जो कानून होता है आप उस हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि इससे विरासत के ऊपर फर्क पड़ जाता है, हिस्सों के उसमें फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये चीज वाज़ेह हो गई आप लोगों को, यहां तक क्लियर है? जी उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, हमने शर्तें जो करी वो ये कि मौत का जो मैयत है मरने वाला है उसकी मौत का फिक्स पता चलना जब तक नहीं डिक्लेयर होती, एक रिलायबल डॉक्टर इसको डिक्लेयर नहीं कर देता, या बाज ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बंदा खो गया है, नहीं है, कितने साल तक इंतजार करना है, क्या करना है, ये आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के उलेमाओं ने कानून बनाए हुए हैं, उस कानून के तहत आप ये सब कर सकते हैं। और ये आपकी, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये सिचुएशन होना, अगर जिसकी भी ये सिचुएशन हो तो वो वहां के कानून को फॉलो करेगा, वहां के उलेमा से बातचीत करके। जिंदा होना, वारिस का जिंदा होना है, इसकी भी तस्दीक होनी चाहिए, और जायदाद का होना। अब एक मसला आता है जायदाद के, ये इसको पहले समझ लें फिर हम हिस्सों पे आगे जाएंगे, क्योंकि हज्ब जो होता है, हज्ब यानी ये किसी वारिस को उसके कुल या बाज हिस्से से महरूम कर देना हज्ब कहलाता है। यानी एक वारिस दूसरे वारिस को या तो पूरी तरह महरूम कर देता है या उसके हिस्से में कमी कर देता है। मसलन अगर किसी के कोई इंसान है, अगर उसके बेटा है तो बेटा जो है वो बाकी वारिसों को, भाई बहनों को, सबको उसमें से उसका हिस्सा खत्म हो जाता है, सिर्फ बेटा या उसके साथ जो उसकी बहनें उनको मिलता है। बाज घरों में सिर्फ बेटियां होती हैं, तो बेटियां जो है एक है तो उसको आधा मिलेगा, लेकिन दूसरी बेटी के होने की वजह से उनको ज्यादा मिल जाता है, तो जो बाकी वारिस होते हैं उनके हिस्से में कमी हो जाती है। तो किसी के हिस्से में किसके होने से, किस वारिस के होने से दूसरे के हिस्से में क्या कमी आ जाती है, इसका इल्म होना जरूरी है। बगैर इस इल्म के हम विरासत का सही फैसला नहीं कर सकते, और किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई फतवा विरासत के ऊपर दे जबकि उसको हज्ब के बारे में अंदाजा ना हो। हज्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है हज्ब औसाफ जिसे कहते हैं कराबतदारी और असबाब के बावजूद किसी अमल या खासियत के होने की वजह से विरासत से महरूम हो जाना। मीरास की रुकावट में से कोई एक रुकावट के लाहक होने से महरूमी का बायस होती है। यानी एक वारिस तो है, बेटा तो वो था लेकिन उसको विरासत नहीं मिली, जैसे हमने कहा कत्ल, कत्ल जो है वो रीजन बन गया, या क्या हो गया उसका दीन अलग था, या वो गुलामी में चला गया। ये 3 अगर वजूहात में से कोई एक वजूहात हो गई तो वारिस होने के बावजूद भी वो हज्ब हो गया, यानी वो उसका हिस्सा उसमें से खत्म हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है। इसी से वर्ड हिजाब बना है ना, हिजाब में भी क्या है, रुकावट है एक तरह की। ठीक है, फिर
हज्ब इश्खास या अलहज्ब बिलशख्स यानी अपने से ज्यादा हकदार दूसरे वारिस के पाए जाने की वजह से हिस्से में कमी होना या मुकम्मल हिस्सा ना पाना। अमूमन ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो बड़ी कॉमन है, जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं कि पोते को हिस्सा नहीं मिलता दादा की जायदाद में। ठीक है, लोग पूछते हैं, लोग परेशान भी होते हैं और इससे बहुत बड़े बड़े लोगों के अंदर सवाल भी आते हैं। पोता जो है, बेटे के होने की वजह से पोता जो है वो हज्ब हो जाता है, यानी उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। ये विरासत का कानून है कि अगर पहले दर्जे के वारिस मौजूद हो तो दूसरे दर्जे के जो वारिस है उनमें किसी को हिस्सा नहीं मिलता। और पोते को उसके बाप से मिला होगा, जब उसका बाप अगर मालदार था और माल छोड़ के गया था तो उसको अपने बाप से तो मिलेगा, क्योंकि उसका बाप जब गया तो वो अपने बेटे को देके जाएगा। लेकिन उसका बाप उसको अपने दादा से ही नहीं, जब अपने ही बाप से नहीं मिला तो जो माल उसके बाप को ही नहीं मिला तो वो उसको नहीं मिल सकता। तो इस तरह से बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके होने की वजह से, बेटे की होने की वजह से पोते को नहीं मिलता, है ना। उसी तरह से बेटे के होने की वजह से भाई को नहीं मिलता, या बच्चों के होने की वजह से माँ के हिस्से में कमी आ जाती है। इसी तरह और भी इंशाल्लाह आगे हम करेंगे। दो तरह के, कुल हिस्से में महजूब हो जाना या ज्यादा से कम हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाना। हज्ब हरमान कहते हैं कुल हिस्से में से महजूब हो जाना, और हज्ब नुकसान कहते हैं ज्यादा से कम हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाना। तो कुछ रिश्तेदार आपके लिए या तो बिल्कुल ही विरासत से आपका हक खत्म कर देंगे या आपका हक में कमी हो जाती है। अब इसके कुछ अक़साम है, इसको हम कर लेते हैं, लेकिन ये हर इंसान अपने, अच्छा जब भी आप विरासत पढ़ें तो पूरी की पूरी विरासत का कानून एक दफा में आसान नहीं है समझना, लेकिन अपने जहन में अपना जो आपका भाई बहन रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, उस पे जरूर गौर करें कि अपने लिए क्या चीज लागू है, मेरा क्या मसला है। इन सारे कानून में मेरा जो मसला है उसके बारे में मुझे महारत होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए कि मुझे मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन है या मेरी औलाद है तो उनमें से मुझे किस तरह देना है और मुझे किस तरह उनमें से मिलना है, ये हमारे लिए जरूरी है। बाकी सिचुएशंस हाइपोथेटिकल है, हर हाइपोथेटिकल सिचुएशन का आंसर हमारे पास होना जरूरी नहीं होता। अब हमने जब हज्ब औसाफ कहा यानी रुकावट किसी खासियत की वजह से हज्ब हो जाना, ये इख्तिलाफ दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान काफिर से मीरास नहीं पाता और काफिर मुसलमान से। अल-क़त्ल अल-अम्द इरादतन क़त्ल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कातिल को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। हज्ब हरमान क्या है? ऐसा हजब जिसमें वारिस अपने हक मीरास से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाता है। जैसे पोते, बेटे के बच्चे बेटे की वजह से महजूब हो जाते हैं, पर पोते पोते की वजह से, दादा मैयत के बाप की वजह से महजूब हो जाता है, पर दादा दादा की वजह से हो जाता है, भाई बाप और बच्चों की वजह से महजूब हो जाता है। यानी भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा अगर या तो बाप है या बच्चे हैं। माँ शरीक भाई बच्चों, पोते पोतियों, वालिद दादा की वजह से महजूब हो जाते हैं। नानी माँ की वजह से महजूब हो जाती है, परदादी दादी की वजह से महजूब हो जाती है। आजाद करदा गुलाम के रिश्तेदार आजाद करने वाले की वजह से महजूब होते हैं। तो ये लोग एक डिग्री, जब अगर फर्स्ट डिग्री के वारिस मौजूद हो तो सेकंड डिग्री में नहीं जाती विरासत। अब आता है हज्ब नुकसान, यानी विरासत के हिस्सों में कुछ चीजें ऐसी होती है, वारिस बनता है इंसान लेकिन उसमें कमी हो जाती है। एक वारिस दूसरे वारिस की मौजूदगी की वजह से अपनी विरासत में जुज़वी तौर पर कमी का शिकार हो जाता है। यानी हज्ब इंतकाल यानी मुंतकल होना, विरासत का एक दूसरे की तरफ मुंतकल हो जाता है होना, वारिस का एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकल होना। ठीक है, ज्यादा मिकदार वाले फरीदे से कम मिकदार वाले फरीदे की तरफ मुंतकिल हो जाना। जैसे एक शख्स की मौत हुई, ठीक है, अब उसके इंतकाल के बाद अगर उसके बच्चे नहीं होते तो उसकी बीवी को
ज्यादा हिस्सा मिलता है, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं तो अब उसको 1/8 ही मिलेगा। वैसे ही अगर बीवी का इंतकाल हुआ, अगर बच्चे नहीं होते तो शौहर को 1/8 मिलता, लेकिन बच्चे हैं तो अब 1/4 मिलेगा। उसी तरह तासीब की ज्यादा बेहतर सूरत से तासीब की कम बेहतर सूरत की तरफ मुंतकिल होना। इसको आप सुन लें, इंशाल्लाह जब हम तासीब वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे बहन का बेटियों के साथ वारिस बनना, लेकिन भाई की मौजूदगी में उसके साथ असबा बन जाना, इससे हिस्सों में कमी आ जाती है। कोई मुतय्यन हिस्सा वाला मखसूस हालत की वजह से फरीदा से तासीब की तरफ मुंतकिल हो जाए, मसलन बहन भाई की मौजूदगी में फरीदा पाने की बजाय असबा के साथ हिस्सा पाएगी, यानी भाई अगर है तो वो भाई के साथ शरीक हो जाएगी। अगर अकेले होती तो पूरा आधा मिलता, लेकिन भाई की वजह से अब उसके हिस्सा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 भाई ले जाएगा। कोई वारिस तासीब से फरीदा की तरफ मुंतकिल होने की वजह से नुकसान उठाए, मसलन मैयत की औलाद की मौजूदगी में बाप का असबा से असबा अल फरूद में तब्दील होना, मसलन जैसे बेटा है, अगर बेटा नहीं हो तो सारी जायदाद का वारिस बाप बन जाता है, लेकिन बेटे की मौजूदगी की वजह से अब बाप को सिर्फ 1/6 मिलेगा, बाकी जो है बेटे को मिल जाएगा। तो बाप यहाँ नुकसान में आ जाता है, नुकसान इन द सेंस कि उसका हिस्सा कम हो जाता है। अच्छा, अब ये जो वारिसों की जायदाद में हिस्सा ज्यादा वारिस होने की वजह से कमी हो जाना, मसलन एक बेटा है बजाय 1 या 4 है तो हिस्सों में कमी आ जाती है। किसी मुतय्यन फरीदे के अंदर वारिसों के ज्यादा होना, मसलन 1 से ज्यादा बीवी का होना, अगर 1 बीवी है तो भी 1/8 लेगी, 2 है तो भी वो 1/8 में से ही 1/8 में से ही वो हिस्सा पाएगी। तासीब के जरिए वारिस होने वाले वारिसों का कसरत में होना उनके हक में विरासत नुकसान का सबब होगा, मसलन बेटों का ज्यादा तादाद में होना। और फिर एक सिचुएशन आती है और जब हिस्से कम पड़ गए हों और लोग ज्यादा हों, जैसे बीवी बहन और माँ का जब शेयर होता है तो उसमें ऑल की वजह से सबके हिस्सों में कमी आ जाती है। गुलाम को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है। अब हज पे इश्खास में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनका कभी भी मुकम्मल तौर से वो हजब नहीं होंगे, उनको मिलना ही मिलना है, कम ज्यादा हो सकता है उनका हिस्सा, लेकिन उनको मिलना ही मिलना है। तकरीबन तमाम वर्सा कुल हिस्से से महरूमी में शामिल हो सकते हैं सिवाय बुनियादी वारिसों के। अगर कोई रुकावट ना हो तो इन्हें हमेशा हिस्सा मिलता है। ये बुनियादी वारिस कौन है? माँ बाप, बेटा बेटी, शौहर और बीवी। ये माँ बाप, बेटा बेटी, शौहर और बीवी, इनको जरूर हिस्सा मिलना है। तो अगर मैं किसी की ज़ौजियत में हूं तो मुझे उससे हिस्सा मिलना है, और कितना मिलना है ये मुझे पता होना चाहिए। और जो मेरा शौहर है उसको मेरे इस जायदाद में से कितना हिस्सा मिलना है ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरे माँ बाप हयात है या नहीं है तो मुझे उनमें से कितना मिलना है या मिलना था ये मुझे पता होना चाहिए, या मेरे बाद मेरे माँ बाप को कितना मेरे हिस्से में से जाना ये मुझे जरूर पता होना चाहिए। उसी तरह बच्चों के बारे में भी इंसान को जरूर इल्म होना चाहिए।